खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल वाली वीडियो में हमने सिनेरियो डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा चॉपी और ओवरलैपिंग है, जो इस चीज़ का सिम्टम होता है कि हमारा जो ट्रेंड है या जिस वेव में हम हैं वो नियर टू एंड है या नियर टू कंप्लीशन है। क्योंकि जब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा होता है तो इसी तरह की चॉपी वेव काउंट होती है। और मैंने आपको कल एरिया भी दिया था कि हम 40 टू 50 की जो रेंज है यहाँ पे आके प्राइस को रिवर्सल देखेंगे। तो आज का इसने लो बनाया है 47, वही 40 टू 50 की रेंज है और वहीं से ये रिवर्स हुआ है। मैं आज शाम को अवेलेबल नहीं हूँगा तो मैंने कहा आपको एक क्विक अपडेट के साथ फर्दर सिनेरियो समझा दूँ, क्योंकि आने वाला वीक बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन लोगों का भरम भी टूट गया होगा जिन्होंने मुझे मैसेजेस करके बताया था कि जी अब अरब वॉर स्टार्ट हो गई है मिडल ईस्ट में इजराइल और ईरान की, तो गोल्ड जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा और अब इसकी कोई अपर रेजिस्टेंस नहीं है। तो हेयर वी आर, प्राइस ने शार्प डिक्लाइन किया है इम्पल्सली। क्लियर 5 वेव्स हैं, आई कैन काउंट देम, 5 वेव्स, क्लियर 5 वेव्स। अच्छा, आज की वीडियो मुख्तसर होने वाली है तो आप समझ लीजिए कि इसको एडजस्ट करते हैं। ये जो फिफ्थ वेव है इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और इस फिफ्थ वेव की जो ये वाली फिफ्थ वेव है, बेसिकली तो हम बड़े लेवल की 5 वेव्स काउंट कर रहे थे जिसमें हमने ये कंसीडर किया था कि इस तरह हमारी वेव 1 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमने अपना ये एरिया एडजस्ट करना है वेव 2 के लिए। तो वेव 2 के लिए हमारा एरिया बन रहा है जी 3400, 3411 और 3429। थोड़ा सा स्लाइटली इसको फर्क महसूस हुआ है। और यहाँ तक जाने के लिए भी अगेन हमारे पास वही ऑप्शन है ए बी सी वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी करेक्शंस को ए बी सी लेते हैं अनटिल अनलेस वो किसी और तरह से साबित हो जाए। अब आप इसको यूं समझिए कि हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये ट्रेंड लाइन है। आप देखें इस पे मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, और जब जब प्राइस ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की है तो वो रिजेक्ट हो गई है। तो मैं अपनी वेव ए यहीं पे रख रहा हूँ। ये तकरीबन बन रहा है 84 85 का एरिया, क्योंकि एन मुमकिन है प्राइस वेव ए में 81 कंप्लीट, सॉरी 85 कंप्लीट करे, फिर वेव बी में नीचे आए और फिर वेव सी में ऊपर जाए। तो ये इसका पॉसिबल वेव काउंट हो सकता है। अब चूंकि हमारे पास अभी डेटा कंप्लीट नहीं है तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, टाइम फ्रेम बदल के हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमें वेव ए में 5 वेव्स चाहिए स्मॉल लेवल की। अगर हमारे पास 5 वेव्स आ जाएंगी तो ये हमारा पहला सिग्नल होगा कि ये जो मूव डाउन है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 3450 से 51 से, तो ये 3347 48 पे कंक्लूड हो गई है। ये 100 पॉइंट की वेव 1 थी और इस वेव 1 में हमने क्लियर 5 वेव्स काउंट की हैं। अब मेरा ख्याल है ये छोटे पैमाने वाली वेव्स तो हटा दी जाएं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं रही, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग थी। और कल फ्राइडे है, कल मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की। थोड़ी सी मसरूफियत है आजकल ज़्यादा। कल एक दोस्त ने कहा है कि US 30 बनाए, US 30 भी बनाएंगे इस वीकेंड पे, पूरी कोशिश करेंगे US 30 को बनाने की। US 30 और US 100 ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे हैं, लेकिन मैं उसका डिटेल एनालिसिस इस वीक पे दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं 15 मिनट चार्ट पर। मेरे पास थोड़ा सा पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू है और अच्छा खासा इशू है, थोड़ा नहीं है ये।
अब आप देखिए 15 मिनट्स पे हमारे पास 3 वेव्स हैं और 4 भी तकरीबन कंप्लीट लग रही है और ये 5th वेव है। टारगेट वाइज इसको देख लेते हैं। लेंथ ऑफ वेव 1 और लेंथ ऑफ वेव 2। तो आप देखिए बिल्कुल खूबसूरती के साथ 1.618 हिट किया है और रिएक्शन के तौर पे प्राइस रिवर्स हुई है। ये देखें 1.618 3368 पे। वेव 3 ठीक है। अब हम वेव 4 को देखेंगे। वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं हुई, वैलिड वेव 4 है। जब तक प्राइस 3358 से ऊपर है तो ये वैलिड वेव 4 है। और वेव 4 रिट्रेस कितना हुई है वो भी देख लेते हैं हम। ये भी मेरा ख्याल है गोल्डन रेशो पे रिएक्ट किया है इसने। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गोल्डन रेशो पे इसने रिएक्ट किया है और ये फर्दर एक और हाई बना दे तो हमारे पास स्मॉल टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 वेव्स आ जाएंगी। वैसे अगर ये ए बी सी करके नीचे आना चाहे तो जब तक 59 है इसका वैसे 50% रिट्रेस। अगर ये 50 जब तक ये 58 से ऊपर है, हमारा प्रीवियस हाई है 58 का, तो जब तक प्राइस इससे ऊपर हाई है, इससे ऊपर है और एक हाई और बना दे यहाँ पर, मैं आपको ब्रश से समझाता हूँ। हमारे पास वैलिड वेव 1 है, वैलिड वेव 2 है, वैलिड वेव 3 है, वैलिड वेव 4 है। हमें एक और हाई चाहिए इस हाई से ऊपर, तो हमारे पास 5 वेव्स आ जाएंगी। ये हमारा पहला रिवर्स सिग्नल होगा। रिवर्स से मुराद ये कि हम कंसीडर कर लेंगे कि ये जो हमने 5 वेव्स कम काउंट की हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। और टारगेट वाइज हम इसको कर देंगे, लेंथ ले लें वेव 1 ऑफ वेव 3। कंसीडरिंग वेव 4 कंक्लूड हो गई है तो वेव 5 का टारगेट बन रहा है जी मिनिमम 75 और मैक्सिमम 83, वही ट्रेंड लाइन के आसपास। तो और ये इसी वीडियो में ही मेरा ख्याल है ऊपर जा रही है प्राइस। यस, न्यू हाई, नाउ वी हैव अ न्यू हाई, वी हैव क्लियर 5 वेव्स ऑन 15 मिनट्स चार्ट। तो आप कंसीडर कर लें जी केयरफुली, स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए कि यहाँ पे वेव 1 बॉटम हो गई है और अब हम देखते हैं कि वेव ए कहाँ तक जाती है। मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए, इसको मिनिमम पे ही रखते हैं, और मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद एक वेव बी का पुल बैक आएगा, ये वाला, और फिर उसके बाद वेव सी हमें दोबारा 3400 मिनिमम 1 आवर पे दिखाता हूँ। अभी हमने जो फिब लिए थे मिनिमम 3400 और अप टू 3430 तक ये लेकर जा सकती है। ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में डिटेल से बहस करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि आज बहुत मसरूफियत है और मैं शाम को अवेलेबल भी नहीं हूँ।